बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 22 और मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, हमारा यूनिट 2 से रिलेटेड इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न का ही फार्मूला आज के वीडियो लेक्चर में ही यूज़ होगा और हम आज एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19 और 20 को डिस्कस करेंगे। वाज़ेह रहे क्वेश्चन नंबर 15 और 17 लास्ट वीडियो लेक्चर में गुजर चुका है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली भी बताना है एंड एक्सटर्नली भी बताना है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a माइनस बी कॉमा a प्लस बी एंड a प्लस बी कॉमा a माइनस बी इन द रेशो a रेशो b। तो सिंपली स्टूडेंट, जैसे आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और शुरू के टॉप 3 to 4 क्वेश्चन से, जिसमें आप इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला अप्लाई करके पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम कर रहे होते थे, वही करना है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो देखिए डायग्राम, एक रफ स्केच बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी है और दूसरा पॉइंट बी ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी है, और इसमें एक पॉइंट ऑफ डिवीजन तय कर लेते हैं सी है। फर्स्ट कर ले वो पॉइंट सी एक्स कॉमा वाई डिवाइड कर रहा है इस ए बी लाइन सेगमेंट को ए रेशो बी में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट, मैं जो ये सी एक्स कॉमा वाई या आगे भी कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करूंगा तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बना रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है दरमियान में है, इधर साइड में लगा हुआ है या बिल्कुल इधर है, कहाँ है। तो ये तो एक रफ स्केच है, इसमें हम इस तरह से बना रहे होते हैं। तो रेशो फार्मूले के एतबार से ये अगर x1 y1 है तो ये m1 होगा, ये m2 होगा और ये x2 y2 होगा, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन। और बाकी हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले लगा देंगे। तो देखिए हेयर x1 y1 a पॉइंट ले लिया, x2 y2 b पॉइंट ले लिया, m1 रेशो m2 इज a रेशो b, पॉइंट ऑफ डिवीजन बताना है। तो आप जानते हो यूजिंग रेशो फार्मूला में केस 1, ये फार्मूला आप बार बार देख चुके हो, जस्ट हमने वैल्यूज प्लेस किए हैं m1 x2 m2 x1 m1 m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a को मल्टीप्लाई किया, b को मल्टीप्लाई किया, लाइक टर्म्स ऐड हो गई, इधर लाइक टर्म्स कैंसिल हो गई ड्यू टू डिफरेंस ऑफ साइन, और ये आपके पास a और b की शक्ल में ही पॉइंट ऑफ डिवीजन सी एक्स कॉमा वाई आ गया। ये उस सूरत में है जब इंटरनल डिवीजन हो रही है। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन की, तो एक्सटर्नल डिवीजन में डेटा तो यही है x1 y1 x2 y2 m1 रेशो m2, बस पॉइंट ऑफ डिवीजन का फार्मूला आप जानते हो कि फर्क हो जाएगा, प्लस के बजाय इधर न्यूमरेटर पे माइनस है। तो m1 x2 m2 x1 इन सब की वैल्यूज प्लेस करने के बाद और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स 2 आंसर्स हो गए। ना स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 तो आप लोग कर चुके हो, 18 की तरफ। 18 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहते हैं ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हो। तो ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ए और बी तो आपको मालूम है और सी नहीं मालूम है, जबकि आपको कह रहे हैं पूरी लेंथ AC की जो लंबाई है वो 10 यूनिट्स है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, यानी एंड पॉइंट C आपको बताना होगा। डायग्राम से ये बात आपको वाज़ेह होगी। डायग्राम में देखिए C कोई लाइन है, बीच में B भी है, ये A B और C कोलिनियर पॉइंट किसी एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। वंस अगेन इनकी मैंने रफ स्केचिंग की है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये किस किस लोकेशन पर मौजूद है। अलबत्ता ये हमें बताया हुआ है कि AC की जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स है। तो स्टूडेंट हम इसको करेंगे इन 3 स्टेप्स में, इसको सॉल्व करेंगे। और मैं शुरू दिन से आपको ये बात बता रहा हूँ कि आपको अगर मैथमेटिक्स को अच्छा सा सीखना है, समझना है, तो लंबे लंबे 10 सफ़ों के जो सोल्यूशन है, क्या पता आप सॉल्व करें 4-4 5-5 सफ़ों पे सोल्यूशन चले जाए, तो याद नहीं करना है। और ये नहीं आपके जहन में रहेगा कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो की पॉइंट्स नोट करें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल स्टेप्स क्या क्या मैंने लेने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में स्टेप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये सी एक्स कॉमा वाई मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ तो हमें AC की पता है,
हम ए बी की लेंथ निकाल लेंगे और इस 10 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ ये कितने यूनिट्स लेंथ है और ये कितने यूनिट्स लेंथ है ये हमें मालूम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें रेशियो पता लग गई गोया, और हम बी को एज्यूम करेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन रेशियो फार्मूला अप्लाई करते हुए। इस वक्त ये वाला पॉइंट हमें नहीं मालूम है। तो अब तक आप पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया होता था, एंड पॉइंट्स दिए होते थे, लाइन सेगमेंट के रेशियो निकाल रहे होते थे। कभी रेशियो दिया हुआ है, एंड पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल रहे होते थे। अब आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन गोया दिया हुआ होगा, एंड पॉइंट में से एक दिया हुआ है, रेशियोज दी हुई है, और एक सिरे क्या आपको लोकेशन बतानी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइंडिंग लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। 10 में से टोटल लेंथ में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। ठीक है, रेशियो इस तरह की कि गोया ए सी को डिवाइड कर रहा है बी एट पॉइंट सी 7,7 सॉरी, और m1 रेशियो m2 पता लग जाएगी। देन अप्लाई रेशियो फार्मूला टू फाइंड सी एक्स वाई। तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होगा। ये 3 स्टेप्स आपके जहन में स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। फिर क्वेश्चन भले से 4 सफ़ों पे सॉल्व हो या 10 सफ़ों पे सॉल्व हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा सा समझना है, डायग्राम अच्छी सी उसके अकॉर्डिंगली बना लेनी है, क्या स्ट्रेटेजी स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं उसको आपने यूज करते हुए बड़े आराम से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी मालूम कर लेते हैं। यकीनन डिस्टेंस फार्मूले में एक x1 y1 ए पॉइंट ले लिया, एक x2 y2 बी ले लिया। आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते थे। सो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके √25 यूनिट्स यहाँ मेंशन करिएगा, √25 या फिर यूं कह लें 5 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। अब आप जो है वो क्या करोगे स्टूडेंट, अब आपने करना यह है कि फाइंडिंग रेशियो m1 रेशियो m2। रेशियो कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ AC 10 यूनिट्स है, AB की लेंथ 5 यूनिट्स निकल आई, BC की लेंथ AC में से AB की लेंथ माइनस कर दें तो 5 यूनिट्स। तो अजीब इत्तेफाक ये नजर आ रहा है कि वो जो रेशियो आ रही है वो 5:5 गोया सिंप्लीफाई करें तो 1:1 गोया। B जो है मैंने डायग्राम में तो आप देखें, अगर मैंने काफी दूर उसको ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये B आप देखें, लेकिन एग्जैक्ट जब कैलकुलेशन के बाद नजर आ रहा है तो गोया ये मिड पॉइंट कहीं बन रहा है। ठीक है, दरमियान में कहीं आ रहा है, तभी तो रेशियो 1:1 है। तो स्टूडेंट हम आगे मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं बजाय इसके कि रेशियो फार्मूला लगाएं, और हम ये भी कर सकते हैं कि फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एक्स वाई बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला। अब रेशियो फार्मूले के एतबार से x1 y1 ए के पॉइंट्स हो गए, x2 y2 सी के पॉइंट्स हो गए जो कि मालूम करने हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन को या बी डिवाइड कर रहा है 7,7 लोकेशन पे, और m1 रेशियो m2 इज 1:1। आप देखेंगे m1 और m2 की जगह अगर 1 और 1 लिख दें तो ये फार्मूला खुद ब खुद मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। बहरहाल हम रेशियो फार्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं, और x और y पॉइंट ऑफ डिवीजन की जगह 7,7 लिखा, वैल्यूज प्लेस की, वी गेट 7,7 बराबर है x+3/2, y+4/2। ये x और y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। जब ये सॉल्व करेंगे तो हमें x और y c के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हो रहा है। अब जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हो रहे हो तो सेम लोकेशन वाली वैल्यूज को आप बराबर कर सकते हैं। तो एक दफा हमने क्या किया, 7,7 बराबर है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे x+3/2, y+4/2। एक दफा ये x वाली प्लेस वाली वैल्यूज को इक्वेट किया और साथ ही साथ y प्लेस वाली वैल्यूज को भी इक्वेट किया, और ये अब आपके पास प्रीवियस क्लासेस के एतबार से सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 14 बना, 14 - 3 इज 11, इधर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 14, 14 - 4 इज 10। सो सी एक्स वाई बराबर है x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 10। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और बस समझ में आ जाए तो आप खुद ब खुद हंसते खेलते और वही सिंपल फार्मूले जो अब तक हमने जाने हैं उसके मुताबिक आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 स्टूडेंट सॉल्व आपने खुद करना है, मैं मुख्तसर से हिंट आपको दूंगा। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहते हैं द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q, -4, 5। ये PQ से कोई लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट इस ट्राइसेक्टेड। अब तक आपने लफ्ज पढ़ा होगा बाइसेक्टेड, बाइसेक्शन। बाई मींस टू, दो बराबर हिस्सों में ब्रेक करने को बाइसेक्शन कहते हैं,
और ट्राइसेक्टेड मींस 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। PQ लाइन सेगमेंट को अगर ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, एक यूनिट समझ लो, यानी कि रेशियो के एतबार से अगर बात करें तो एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा, ठीक है। अब लेंथ उनकी कितनी हो ये हमें इस वक्त उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन 3 बराबर हिस्सों में उसको स्प्लिट कर दिया गया है। आपसे कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। वो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बताएगा, यानी ये पॉइंट और ये फर्ज कर लें ax, y है और इसको bx, y कह देते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर रहा है, ट्राइसेक्शन इसका बना रहा है। तो ax, y, bx, y मालूम करना है हमने। तो स्टूडेंट ये तो सिंपल रेशियो फार्मूला है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है और ये एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट है। ये x1, y1 कह लें, इसको x2, y2 कह लें, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। ये एक हिस्सा आ रहा है और यहाँ पर कितने हिस्से जा रहे हैं? 2 हिस्से जा रहे हैं। फिर जब bx, y की बात होगी तो यहाँ कितने हिस्से जा रहे हैं? 2 हिस्से जा रहे हैं और ये एक हिस्सा जा रहा है। तो रेशियो एक दफ़ा 1:2 और एक दफ़ा 2:1 करते हुए हम ax, y और bx, y को बिलतरतीब मालूम करेंगे। ये देखिए मैंने मजीद आपके लिए हिंट इधर लिस्ट कर दी है कि जब आप फॉर ax, y मालूम कर रहे हो यूज रेशियो फार्मूला। हियर x1, y1 p है, x2, y2 q है, m1:m2 1:2 है। क्योंकि ट्राइसेक्शन हो रही है, 3 हिस्से हैं, ax, y 1:2 में ब्रेक कर रहा है और आप रेशियो फार्मूला जो कि इंटरनल डिवीजन आप अप्लाई करेंगे क्योंकि इंटरनली डिवाइड हो रही है बात, तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगाते हुए आप a के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लोगे। और इसी तरीके से व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ bx, y यूज रेशियो फार्मूला, इंटरनल डिवीजन फार्मूला ही आप लगाएंगे। और जहन में रहे इंटरनल डिवीजन जब मैं कह रहा होता हूँ वो बेसिकली रेशियो फार्मूला ही हम कहना चाह रहे होते हैं। तो हेयर x1, y1 p है, x2, y2 q है, m1:m2 से फर्क हो जाएगा क्योंकि bx, y pq लाइन सेगमेंट को 2:1 में स्प्लिट कर रहा है। सो bx, y हमें मालूम करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकल आएगा आपके पास, ठीक है। खुद से सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 इज आल्सो योर होमवर्क, खुद से आपने सॉल्व करना है, कोई नई बात नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट m0, -1 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ L and L और N से मिलकर कोई लाइन सेगमेंट है। ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है L और N। M कोई पॉइंट है, कहाँ लाई कर रहा है? इस वक्त हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। 0, -1 उसकी लोकेशन है, ये LN लाइन को डिवाइड कर रहा है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो बतानी है, गोया m1 रेशियो आपको m2 बताना है। तो ये तो पुराना ही काम हो गया स्टूडेंट, अब आप इसको खुद से फौरन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको x1, y1 लेंगे ये m1 कहलाएगा, ये x2, y2 लेंगे ये m2 कहलाएगा और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको दिया हुआ है। तो डू इट योरसेल्फ सेम एज क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपको गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करके दिखाया भी क्या है। एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, अपने आंसर को बुक के साथ मैच कीजिए। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आता है, आंसर में वेरिएशन होती है, तो आप अपना सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करके करेक्शन करवा सकते हैं, या कोई भी अगर कॉन्सेप्ट की कमी अगर हो महसूस करते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।